दोस्तों कहते हैं कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि हम तो बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल पर यदि वह बात लग जाए तो उसकी हंसी भी कहीं खो जाती है। प्रस्तुत कहानी बाल भारती नाम की पुस्तक से ली गई है और इसका नाम फूल कुमारी है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक नन्ही सी लड़की फूल कुमारी अपने पिता की बात से दुखी हो जाती है और उसके कारण तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु भी निराश हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी जिसका नाम है फूल कुमारी। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी थी फूल कुमारी। जब फूल कुमारी खुश होती जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन फूल कुमारी राजा और रानी के साथ बगीचे में बैठी थी, तभी वह जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों हंसती हो? यह सुनकर फूल कुमारी उदास हो गई। अब वह ना तो हंसती थी, ना खेलती थी और ना नाचती थी, गाती थी। वह उदास रहने लगी। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई। बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा। एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, राजा, सब फूल मुरझाने लगे हैं, वे उदास हो गए हैं। एक और आदमी आया, वह बोला, राजा राजा, सब चिड़िया उदास हो गई हैं। इसके बाद एक आदमी और आया, उसने राजा से कहा, राजा राजा, सब बच्चे उदास हो गए हैं। यह सुनकर राजा सोचने लगा, फूल कुमारी, फूल, चिड़िया, बच्चे सभी उदास हो गए हैं। राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा, हंसो बेटी हंसो, पर फूल कुमारी नहीं हंसी, वह अब भी उदास थी। राजा ने मंत्री से कहा, हमारी बेटी बहुत उदास रहती है, जाओ सबसे कह दो, जो फूल कुमारी को हंसा देगा हम उसे बहुत इनाम देंगे। यह सुनकर बहुत से लोग आए। भालू वाला आया, उसने भालू का नाच दिखाया। बंदर वाला आया, उसने बंदर को नचाया। नाच देखकर सब लोग हंसे, फूल कुमारी नहीं हंसी। तभी एक और तमाशे वाला आया। वह एक बकरे पर बैठा था। तमाशे वाला नाचने लगा, उसे देखकर बकरा नाचने लगा। यह देखकर सब हंसे, पर फूल कुमारी नहीं हंसी। नाचते नाचते तमाशे वाले की टोपी गिर गई। उसने टोपी उठाई तो दाढ़ी गिर गई। यह देखकर सब लोग हंस पड़े, पर फूल कुमारी फिर भी नहीं हंसी। जब तमाशे वाले ने अपनी दाढ़ी उठाई तो उसका बड़ा पेट गिर पड़ा। यह देखते ही फूल कुमारी जोर से हंस पड़ी। अरे, यह तो कोई राजकुमार है। सब लोगों ने कहा, राजा ने राजकुमार को बहुत इनाम दिए। तो दोस्तों देखा आपने, छोटी सी यह कहानी हमें बताती है कि हमें बेवजह किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वह बात उस व्यक्ति के दिल पर लग जाए और वह निराश हो जाए, और उसके साथ साथ वे तमाम लोग भी निराश हो जाएं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में बिना किसी कारण के किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हंसने का आदी है तो हमें उसे हंसने देना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।